आपने रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में योद्धाओं की पदवी के बारे में पढ़ा व सुना ही होगा। योद्धाओं को उनके पराक्रम के हिसाब से पदवी दी जाती थी। आपने पढ़ा या टीवी पर देखा ही होगा कि किसी योद्धा को रथी तो किसी को महारथी कहकर संबोधित किया जाता है। पर इन योद्धाओं को यह पदवी कैसे और किस आधार पर दी जाती थी? किस कारण से कोई योद्धा रथी, महारथी या अति महारथी बनता था? इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। योद्धाओं को श्रेणी उनके शारीरिक बल से ही नहीं बल्कि उनकी अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी होता था। कुछ चुनिंदा योद्धा ही दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। इन्हीं के आधार पर इन योद्धाओं को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता था। अब जानते हैं कौन सा योद्धा किस श्रेणी में आता था। पुराणों में हमें कुल 6 श्रेणियां मिलती हैं। अर्धरथी। अर्धरथी यानी आधा रथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल यह योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत में असंख्य अर्धरथी योद्धा थे। रथी। अर्धरथी से बड़ा होता है रथी। एक रथी योद्धा में 2 अर्धरथी यानी करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखने वाले योद्धा को यह पदवी दी जाती थी। रामायण में खर, दूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, वतापी, गंधमादन, मेंद, दुविंद, हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज रथी थे। वहीं महाभारत में सभी कौरव, कंस, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, जयद्रथ, शिखंडी आदि योद्धा रथी थे। वहीं दुर्योधन अकेला 8 रथियों के समान था। अतिरथी। रथी से बड़ा योद्धा होता है अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, वह अतिरथी कहलाता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें अकंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, पुष्कल, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, भरतपुत्र पुष्कल, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, हनुमान जी के पिता केसरी और भगवान राम के पुत्र लव और कुश अतिरथी थे। वहीं महाभारत में शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, सात्यकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, बाल्हिक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, सांब, प्रद्युम्न आदि अतिरथी थे। महारथी। अतिरथी से बड़ा योद्धा महारथी होता था। महारथी को सबसे उच्च माना जाता था। यह एक ऐसा योद्धा होता था जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने की शक्ति रखता था। इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। इस योद्धा को ब्रह्मास्त्र चलाने का भी ज्ञान होता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त्र, जामवंत इस श्रेणी में आते थे। वहीं बाली, कार्तवीर्य अर्जुन और रावण को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरीक, बब्रुवाहन और अभिमन्यु को महारथी थे। वहीं बलराम, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। अति महारथी। महारथी से भी बड़ा योद्धा होता था अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 46,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिसके पास तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र एवं पशुपत अस्त्र होते थे, उसे अति महारथी माना जाता था। रामायण में भगवान श्री राम, मेघनाथ, भगवान परशुराम, हनुमान जी अति महारथी थे। वहीं लक्ष्मण जी के पास पशुपात अस्त्र को छोड़कर सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए वह भी अति महारथी के बराबर ही थे। वहीं महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण ही अति महारथी थे। हालांकि अर्जुन के पास भी पाशुपात अस्त्र चलाने की शक्ति थी, इसलिए अर्जुन को भी अति महारथी माना जाता है। वहीं भगवान वराह, भगवान नरसिंह, कार्तिकेय, गणेश जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव एवं वरुण देव को, वहीं आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं, नवदुर्गा एवं रुद्रावतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। महामहारथी। इस श्रेणी में सबसे बड़े योद्धा महामहारथी हैं। महामहारथी सभी योद्धाओं से बढ़कर होता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात
20 करोड़ 75 लाख 60 हजार सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखता हो, जिनके अधीन समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियाँ रहती हों। महारथी अब तक सिर्फ 4 हुए हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और आदिशक्ति माँ दुर्गा। इनके अतिरिक्त अब तक कोई भी इस पदवी को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो अब शायद आप जान गए होंगे कि किस आधार पर योद्धाओं को अलग अलग श्रेणी दी जाती थी। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।